हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो उसमें दिया क्या हुआ है कि जगदीश हैज़ ए फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए क्यू सी जो है वो उसका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में उसका एक फील्ड है जगदीश का। He wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat and remaining for growing vegetable। तो वो चाहता क्या है कि उसमें जो PQRS जो कि स्क्वायर की शेप में है उसमें तो उसने क्या करना है, वीट ग्रो करना है, और जो बाकी बच गया उसमें उसने वेजिटेबल्स को ग्रो करना है। इन द फील्ड देयर इज ए पोल मार्क्ड एज ओ। जो ओ पॉइंट है वो इसमें क्या है, उन्होंने क्या दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है कि उसमें फील्ड में एक पोल है। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ऊपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी उसके अकॉर्डिंगली हमने नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। टेकिंग ओ एज ओरिजिन, तो ओ को हमने ओरिजिन ले लेना, मीन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, 0, 0। और जो पी है उसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे रखे हैं -200, एंड क्यू के दे रखे हैं 200, 0। तो अगर आप देखोगे ओ और पी के बीच में से जो डिस्टेंस, वैसे जो यूनिट्स के अकॉर्डिंगली देखोगे तो 2 यूनिट्स है, और ओ एंड क्यू के बीच में भी 2 यूनिट्स का ही है। तो इट मीन्स एक यूनिट जो है वो कितने के इक्वल हो गई, वो हो गई 100 के इक्वल। तो पी क्यू आर एस बीइंग ए स्क्वायर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। आर एंड एस के हमने क्या देखने हैं, कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो आर अगर देखोगे तो यहाँ ये जो ओ पॉइंट है इसके सामने है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 200 है, तो इसका जो अब्सिस्सा है वो तो 200 हो ही गया। और इसका जो ऑर्डिनेट है वो अगर आप चेक करोगे यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 यूनिट्स है, तो एक यूनिट क्योंकि 100 के इक्वल है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आर के वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे पास 200, 400। डायग्राम से ही क्लियर हो गया इसमें। और जो एस है वो पी के ही सामने है, यहाँ पे -200 है एक्स की वैल्यू, और जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ पे भी 400 ही हो जाएगी। तो मीन जो एस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, -200, 400। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें आर एंड एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। फिर सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। अभी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमने फाइंड करना है, जो कि किस शेप में है, स्क्वायर के शेप में है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर, जस्ट साइड मल्टीप्लाई साइड। और साइड अगर इसकी आप कोई भी देखोगे, मान लो ओ आर देख ली या पी क्यू देख ली, तो 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स मीन्स 1 यूनिट 100 के इक्वल है, तो मीन्स 400 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 400 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 2 जीरोज है तो स्क्वायर करके क्या हो जाएंगी, 4 जीरोज हो जाएंगी। तो ये 1,60,000 अगर ये मीटर्स वगैरह में दिया होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, पर अभी उन्होंने कुछ दिया नहीं है तो मीन्स यूनिट स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बी पार्ट में जो पूछा हुआ है, बी पार्ट में उन्होंने क्या पूछ लिया, बी पार्ट में उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो जो पी आर डायगोनल है उसका हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। दो मेथड है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के मीन्स डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, या फिर आप पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो। तो अगर आपने मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली करना है। तो दोनों का जो अब्सिस्सा है, एक का 200 है और एक का -200 है। पी एंड आर का, पी का -200 है और उसका 200 है। तो ये हो गया 200, फिर माइनस का साइन आना था, फिर आना था -200, तो माइनस माइनस मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 हमारे पास 200 हो गया, 400 हो गया सॉरी, क्योंकि ये r का जो ऑर्डिनेट है वो 400 है, और इसका जो p का ऑर्डिनेट है वो है 0, तो माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, 400 हो गया, प्लस में ये भी 400 ही हो गया, दोनों का स्क्वायर भी है। तो 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 और 4 जीरोस, प्लस में अगेन 16 और 4 जीरोस। और उसके बाद इनको जब आप ऐड करोगे तो 32 और साथ में 4 जीरोस मीन्स 3,20,000। इसको जब आप फैक्टर्स बना के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 400 आपका बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 2। वैसे भी जब दोनों ये दोनों सेम हो ना, जैसे 400 400 ही था, तो जब भी आप इनका स्क्वायर ऐड करके बाद में स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो उस वही बाहर आ जाता है और अंदर में रूट में मीन्स 2 रह जाता है। तो 400√2 हमारा आ गया क्या, लेंथ ऑफ किसकी, डायगोनल पी आर की। अभी हमारा जो लास्ट पार्ट है, इफ़ एस डिवाइड्स सी ए
इन द रेशो k/1। जो s है वो ca को k/1 में डिवाइड करता है। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर द पॉइंट a इज़ 200, 800। तो a के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें बता ही दिए 200, 800। और अगर आप देखोगे c के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे 2 है, ये 3, 4, 5, 6, तो ये हो गए माइनस का 600, 0। और s के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले निकाल ही रखे हैं, वो क्या है माइनस का 200, 400। तो अभी इस पे हमारा क्या होगा, सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा। अब हम जैसे मान लो दोनों के क्या हमें चाहिए, तीनों चीज़ों के क्या चाहिए, ऑर्डिनेट्स मीन्स अब सीसा या ऑर्डिनेट दोनों में से एक चीज़ चाहिए। या तो हम क्या करेंगे, रेशो जैसे k/1 है, हम m1 m2 या फिर m या n दोनों लेके चल जाते हैं। तो इसमें मान लो हमने x का फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है हमारा m x2 और प्लस में अगर आप mn मान रहे हो फिर यहाँ पे n x1 अपॉन में m प्लस n हो जाता है। अगर आप m1 प्लस m1 एंड m2 मान रहे हो तो m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे x मीन्स जो हमारा पॉइंट s है उसके जो एब्सिसा है, क्योंकि हम x वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो वो है माइनस का 200। तो इस पर -200 पुट हो जाएगा। और ये जो रेशो है, रेशो उन्होंने हमें क्या दे रखी है, रेशो उन्होंने हमें दे रखी है k/1। तो यहाँ x की जगह पे तो माइनस का 200, m की जगह पे k आ जाएगा। और x2 जो है वो हमारा क्या है, वो जो दूसरा पॉइंट है हमारा मीन्स a वाला पॉइंट, उसका एब्सिसा वो 200 है और इसका माइनस का 600 है। तो ये दोनों हम वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे और जो n की वैल्यू है वो 1 है। तो ये हो गया 200 k के साथ, फिर प्लस में 1 आ जाएगा और इसका जो क्या है वो है माइनस का 600 अपॉन में हमारा k प्लस 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो माइनस का 200 k फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 200 इज इक्वल टू 200 k, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 600। अभी हम k वाले दोनों एक साइड पे इकट्ठे कर लेंगे, माइनस का 200 k वो इस तरफ आके ये वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 200 k हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास माइनस का 600 है, ये माइनस का 200 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये दोनों क्योंकि नेगेटिव हैं तो माइनस का 400 k हो गया और इज इक्वल टू में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 400 आ जाएगा। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू 400 अपॉन 400, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। हमने तो k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, वो 1 आ गया। वैसे अगर आप देखोगे तो क्योंकि k की वैल्यू 1 आ गई तो मीन्स जो s है वो क्या है, AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।